नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। जैसा कि छात्रों, आपका 24 फरवरी को गणित का पेपर है कक्षा 10वीं के छात्रों का। लगातार बच्चों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही पेपर आपको जो है कल आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है मैथ के पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो पेपर को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है इस साइड। और पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1 से आपको सत्य सत्य चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आपका, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा, इसको आपको असत्य कर देना है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी एपी नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर 2 है, तो बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी ई है कि 0 इक्वल पी ई इक्वल ए, तो बच्चों ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो ये आपका असत्य है। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होने वाला है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। और प्रश्न नंबर जो है 2 में आपको सही जोड़ी जो है चुनकर लिखना है। आपको कुछ इस प्रकार स्तंभ ए और स्तंभ बी देखने को मिलेंगे। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 9। और इसके बाद में दूसरे प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका 1 हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न आपका साइन थीटा 0 डिग्री, तो बच्चों इसका तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 0। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो बच्चों चौथे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है थीटा बटे में 360 गुणित पाई आर स्क्वायर 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों इसका जो आंसर है पांचवें वाले का वो आपका होने वाला है 2 पाई आर स्क्वायर 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 3 पाई आर स्क्वायर 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 3 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है आपका, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है a गुणित 2 प्लस b r प्लस c बराबर 0। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, 2 त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, मूल बिंदु कोष्टक 0 0 से बिंदु x 1 बाय 1 की दूरी आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है a बराबर x स्क्वायर में 2 प्लस बाय स्क्वायर में 2। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो कितना होगा 45 डिग्री होगा। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र आपको यहाँ पर बताना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 बराबर थीटा 360 डिग्री और गुणित पाई आर स्क्वायर 2। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका 30 होने वाला है। प्रश्न नंबर जो है 4 में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर की होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका, संख्या 6 व 20 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो सही आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 2। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अनंत तक अनेक हल होंगे। और प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन
एक एक क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बी वाला, बी और स्क्वायर में 2 4ac बराबर 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका एपी 2 4 6 डाइजेस का 10वां पद है, तो कौन सा है 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच दूरी है, तो कितनी है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है √8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 5 में पहला पूछा गया है आपसे √2 एक डाइजेट संख्या है, तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह डाइजेट बहुपद कहलाता है, तो कौन सा बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। और तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वांतर d बराबर, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका 1 होने वाला है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है सभी सर्वगमशम त्रिभुज डाइजेस्ट होते हैं, तो कैसे होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। पांचवा प्रश्न आपका वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डाइजेस्ट कहते हैं, तो क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई बराबर, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ए। और इसके बाद में प्रश्न नंबर जो है 2 से लेकर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं संगत चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, पाई आर बराबर 22/7 या 3.14। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये आपका 9वां प्रश्न होने वाला है 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का मैच खेलते हैं, ये ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.63 है, बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी उसको आपको ज्ञात करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पासे को एक बार फेंकने पर आवाज़ संख्या आने की प्रायिकता आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और इसके बाद में बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, नहीं हम आपको और एक्सप्लेन करके बताते, और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों। ये आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। आवाज गुणन खंड विधि द्वारा आपको 96 और 404 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे भी आपको दिए गए हैं। और बच्चों पेपर देते समय आपको एक बात का और विशेष कर ध्यान रखना है कि अगर आप अथवा में क्वेश्चन, जैसे कि ये 11वां क्वेश्चन है, आप आंसर शीट में 11वां क्वेश्चन डालकर लिखेंगे तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। अगर आप 11वां क्वेश्चन लिखकर आंसर डाल रहे हैं और अथवा नहीं लिख रहे हैं, अगर अथवा का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका हो सकता है नंबर ना जोड़ पाए, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें हो सकता है कि कोई सा गलत क्वेश्चन हो इसलिए आपने लिख दिया हो। तो आप अगर अथवा का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको अथवा डालना बहुत ही आवश्यक है और क्वेश्चन नंबर तो आपको डालना ही डालना है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये भी आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। 4u स्क्वायर में 2 प्लस 8u इस शून्यांक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और ये आपके बच्चे 3-3 नंबर के होने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिद्ध करो कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके जो है 4-4 नंबर के होने वाले हैं। बच्चों आपको लगभग इसमें से कितना पेपर जो है आ चुका है और आप किस जिले से देख रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।